मैं हवा सिंह निर्वाण वन फाउंडेशन में मैं कोऑर्डिनेटर के पद पर पिछले 2001 से काम कर रहा हूं और अभी मैं निर्वाण वन फाउंडेशन के बारे में एक छोटा सा परिचय से आपको अवगत करा रहा हूं कि 2001 में जब निर्वाण जी ने इस संस्था को शुरू किया, उससे पहले नज़दीकी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें बिल्कुल पहाड़ के ऊपर जंगलों में स्वामी जी ने आकर रहना शुरू किया और वहीं पर गांव के जो बच्चे भेड़ बकरी भैंस चराते थे पहाड़ों में, उनको पढ़ाने का काम शुरू किया था जंगल में ऊपर ही। वहीं बच्चे उनके खाने की व्यवस्था करते थे, अपने घरों से रोटी ले जाके उनको देते थे और वो जंगल में ऊपर पहाड़ों में ही रह कर के काफ़ी समय तक वहीं सेवाएं दी। उसके बाद जब उन्हें लगा कि मुझे नीचे जाके भी काम करना है, तो पहाड़ी से नीचे जो गांव है हाजीपुर डडीकर, इसमें आके उन्होंने कुछ वॉलेंटियर्स के साथ अपना काम शुरू किया, जिससे छोटे छोटे एनिकट्स बनाए, गांव के रास्तों का काम किया, गवर्नमेंट स्कूल के कमरे चबूतरा आदि जन सहयोग से उन्होंने उनका निर्माण करवाया। और फिर जब उन्होंने कुछ काम करवा दिया तो उनको लगा कि अभी हम इसको एक फॉर्मेट में सिस्टमेटिक इस काम को करना चाहिए। उसके लिए एक संस्था का रजिस्ट्रेशन किया जो कि निर्वाण वन फाउंडेशन के नाम से जानी जाती है। इस निर्वाण वन फाउंडेशन ने शुरुआत में एक स्कूल यहाँ शुरू की। उस समय यहाँ एक भी बिल्डिंग नहीं थी, कोई कमरा नहीं था और जो क्लासें बच्चों की चलती थी पेड़ों के नीचे चलती थी। छोटे छोटे ये झाड़ी टाइप के पेड़ थे, तो कभी धूप आई तो बच्चे इधर बैठ गए। पूरे दिन क्लास छाए के हिसाब से मूव करती रहती थी चारों तरफ। कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, तो मटकों से या ट्रैक्टर की ट्यूब में भर के पानी लाते थे और तब उसको स्कूल को यहाँ रन करते थे। फिर हमें लगा कि भाई कमरे की आवश्यकता है या कोई हट्स बनाई है, तो टीचर्स ने मिलके अपना कच्ची जो ब्रिक्स बनाई और कच्ची झोंपड़ी यहाँ पर तैयार की और पहाड़ से सूखे बम्बू लाए और उसकी झोंपड़ी बनाई। कुछ समय तक झोंपड़ियों में ही ये विद्यालय संचालित रहा। तेज़ हवा आती थी तो झोंपड़ी उड़ के चली जाती थी। दूसरे दिन उसको बच्चे और टीचर मिलके दोबारा से उस झोंपड़ी को अपनी को तैयार करते थे, क्लास को, फिर पढ़ाई करते थे। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए। जब हमारे ये 5वीं था उस समय, तो 5वीं में जब बच्चे जाते थे तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आते और उनको सीधा 7वीं और 8वीं में बैठाते थे। बच्चों की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तब से लगा कि इस स्कूल को और प्रमोट किया, 8वीं तक किया। और जो भी यहाँ बच्चे हैं, जो उस तरह के बच्चे हैं जिनको कि लोग फीस नहीं दे सकते कहीं पर या कपड़े की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो यहाँ संस्था उनके लिए स्टेशनरी फ्री पढ़ाने का काम करती है। कभी कभी उनको जूते, सॉक्स, कपड़े जो भी होते हैं, ड्रेसेस, सब फ्री में बच्चों को मिलते हैं। तो इस तरह से इस समय यहाँ पर 350 बच्चे स्टडी कर रहे हैं, 8वीं तक है इसमें। और अब तो झोंपड़ियों की जगह यहाँ कुछ टीन शेड और कुछ पक्के कमरे भी बच्चों के लिए बन गए हैं। और कुछ बच्चे हैं जो यहाँ रहते हैं, जिनके लिए किचन गार्डन की व्यवस्था की गई है, जो कि पूरी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के हिसाब से करते हैं। और गौशाला है जो उनके दूध की काम करती है और गोबर गैस का प्लांट भी है जिससे उनका भोजन पकता है। तो आगे यहाँ पर होम बनाने की प्लानिंग है हमारी बड़ी, कि अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर एक होम बनाया जाए। और उस होम की पूरी प्लानिंग मैपिंग पूरी हो चुकी है। अब धीरे धीरे लोग संपर्क में आएंगे तो उसको भी हम सुचारू रूप से करना चाहेंगे यहाँ पर। और बाकी महात्मा जी ने यहाँ पर एक स्कूल था, 350 बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके अलावा नट और कंजर बस्तियों में भी 10 स्कूल और संचालित किए हुए हैं। और एक यूपी में भी मदरसों के साथ काम कर रहे हैं अभी, जो कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिम समाज में। तो जो दंगा पीड़ित क्षेत्र है उसमें मदरसों के साथ भी निर्वाण वन फाउंडेशन अब काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पहले बच्चे उर्दू ही पढ़ते थे। अब जब से सहयोग हमने जिन मदरसों के साथ शुरू किया है उनमें हिंदी, इंग्लिश, EVS ये सारे सब्जेक्ट्स भी अब पढ़ाए जाने लगे हैं। वो काम भी यहाँ किया जा रहा है। एक है कि सिलीसेड नट बस्ती है,
वो बच्चे अन्य राज्यों में जाते हैं, नाचने गाने व भीख मांगने का काम करते हैं। उनके लिए 50 बच्चों का हॉस्टल भी शुरू किया हुआ है कि जो बच्चे वहीं रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, जो दूसरी जगहों पर जाकर भीख मांगने का काम अब नहीं कर रहे हैं। एक है चाइल्ड हेल्पलाइन जो कि 1098 नंबर है, टोल फ्री नंबर है। ये प्रोजेक्ट भी निर्वाण फाउंडेशन के पास है और इसका संचालन भी संस्था द्वारा किया जा रहा है। बस इतना ही है। बाकी इवेंट्स और जो यहाँ का हमने स्कूल को जो मॉडल बनाया हुआ है वो एक अन्य स्कूलों से काफ़ी हटके है। यहाँ जो पूरे दिनचर्या रहती है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि स्कूल की दिनचर्या किस तरह की रहती है। कि सुबह जब बच्चे आते हैं तो टीचर और बच्चे मिलके सब एक कॉमन एक्शन का काम करते हैं। उसमें सब मिलके काम करते हैं। अपनी क्लास के आसपास की क्लीनिंग है, प्लांटेशन है, जो भी है, जिससे कि हमारा उद्देश्य है कि ऊंच नीच जाति पात का जो भेदभाव है वो ख़त्म हो। ऐसा नहीं भी जो एससी के हैं या नीची जाति है वो ही यहाँ पर क्लीनिंग काम करेगी या दूसरा काम करेगी, हम तो उच्च कास्ट के हैं इसलिए हम ऐसा नहीं करते। तो यहाँ तो सबको मिलके करना होता है। टीचर है तो भी वो करेगा, बच्चा है तो भी करेगा। दूसरा, गोल सर्किल में सब बैठते हैं, टीचर भी नीचे बैठता है, बच्चे भी नीचे बैठते हैं। एक गुरुकुल की तरह वो अपनी शिक्षा यहाँ पर ग्रहण करते हैं। दूसरा, हमारा जो कालांश होता है पीरियड ऑफ नॉन एक्टिविटी का होता है। उसके अंदर सब बच्चे बैठते हैं और सिटिंग का काम करते हैं। उसमें अपने आसपास की आवाज़ें हैं उनको सुनते हैं एकदम साइलेंट होके, या बॉडी में जो फीलिंग्स हो रही हैं उनको महसूस करते हैं। तो हर दिन अलग अलग चीज़ होती है। किसी दिन साउंड पे, टच पे, ब्रेथ पे, इस तरह से अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ पे बच्चे काम करते हैं सब बैठ के। उसके बाद हमारे यहाँ पीरियड ऑफ जॉय होता है कि जो बच्चे घर से आते हैं तो बहुत टेंशन के साथ में आते हैं कि माँ बाप ने डांट दिया या रास्ते में झगड़ा कर लिया बच्चे ने, तो उसके माइंड में वो सब चीज़ चलती रहती है। तो उन सब से बच्चा निकले, उसके लिए जॉय, यानी कि बच्चा आनंदित हो। टीचर और बच्चे मिलके उस पीरियड में गीत, कविता, कहानी, डांस कुछ भी करेंगे जिससे कि बच्चा हंसेगा तो जो उसने पीछे की है वो चीज़ वो भूल जाएगा और वो नए सिरे से तैयार होगा पढ़ने के लिए। उसके बाद हमारी क्लासें चलती हैं। क्लासों में वही पढ़ाई सब्जेक्टिव होती है, जो राजस्थान गवर्नमेंट का सिलेबस है वही सिलेबस फॉलो करते हैं। लेकिन उसके लिए लेसन प्लान पहले से टीचर तैयार करके लाता है कि बच्चे को मैं कैसे एक्टिविटी बेस करवाऊँ, गतिविधियाँ करवाता है, ऑब्जर्वेशंस करवाता है ले जाके। ईवीएस का है तो फील्ड में ले जाएगा, चीज़ों को दिखाएगा, तब उससे उस चैप्टर को कराता है। तो इस तरह से होता है। और उसके बाद में लास्ट में हमारा होता है पीरियड ऑफ आर्ट, कि जो लास्ट पीरियड बड़ा बोरियत का माना जाता है कि बच्चे सोचते हैं कब छुट्टी और कब मैं घर भागूं। तो उसको हमने पीरियड ऑफ आर्ट कर दिया कि आर्ट में कुछ भी जो उसके अंदर कलाकृतियाँ छुपी हुई है वो उभर के बाहर आए। तो वो ड्राइंग करे, क्ले वर्क करे, जिसमें उसको मज़ा आए, तो वो काम करता है। तो उससे लगता है बच्चा भूल ही जाता है कि मेरी छुट्टी भी होनी है, और वो छुट्टी के लास्ट तक भी वो स्कूल के साथ एकदम जुड़ा रहता है और उसको भागने की जल्दी नहीं रहती। पूरा इंटरेस्टिंग क्लास रहता है उसका सुबह से शाम तक। उसके बाद स्कूल का बस है जो उनको 5-6 गांव हैं आसपास के, उन गांव में उनको छोड़ता है, और शिक्षक हैं जो शहर से आते हैं उनको वापस सिटी तक छोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा स्कूल का पूरे दिन का काम रहता है। मेरा नाम साहिल है और मैं यहाँ लगभग 2 साल से रह रहा हूँ। और मैं इसलिए रह रहा हूँ, पढ़ाई भी अच्छे से कर सकता हूँ और यह वातावरण खुला वातावरण है, मुझे भी अच्छा लगता है इधर रहने से। और यहाँ पर सुबह खड़ा होकर शाम को कॉमन एक्शन करते हैं, श्रमदान करते हैं और पेड़ों में पानी वानी भी देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और सुबह शाम पक्षियों को भी खाना देते हैं और इधर एक नियम के साथ रहते हैं, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। और हमारे ऑफिस के काम को, सारे काम को संभालते हैं। और जैसे हर पीरियड में टीचरों को भी देखने जाते हैं, बच्चों को भी देखने जाते हैं कि किस प्रकार से हमारी पढ़ाई चल रहा है क्लास का। और सभी के एक बार हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में, हर महीने में 2-3 बार कॉपी चेक करते हैं सभी क्लासेस की, कि मतलब पूरा काम कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो सभी के उसमें कॉपी में साइन करते हैं, ये काम भी देखते हैं। और
और यहाँ पर कुछ मशीनें भी है, उसमें उनमें भी कुछ काम करते हैं, जैसे कोई फोटोग्राफर करने आ जाए तो, है ना। और जैसे कोई टीचर नहीं है, इमरजेंसी में सर हमको पढ़ा भी सकते हैं क्लासेस में। ये आपकी बात चीज़ें हैं। मेरा नाम अमन है, मुझे इधर बहुत अच्छा लगता है, मैं इधर पढ़ता हूँ। मेरा नाम अमन है, मैं इधर पढ़ता हूँ, इधर रहता हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे माता पिता मुझे ले जाते हैं, फिर भी मैं इधर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मुझे सभी लाइक करते हैं। पहाड़ियों में कुछ केव्स, गुफाएं हैं, उनके अंदर ये बनी हुई हैं और ये आदि मानव के टाइम की बताई जा रही है, क्योंकि ये जो 20 से 30 हज़ार साल पुरानी होने की वो है, इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है, कार्बन डेटिंग और उस तरह की काफ़ी काम कर रहे हैं। ये जो चित्र हैं ये आपने जो देखा होगा भीमबेटका के अंदर जो हैं, उसी तरह के चित्र यहाँ भी पाए गए हैं अलवर में भी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में। बहुत चीज़ें ये शो करते हैं कि उस समय भी लोग सूर्य की उपासना करते थे और पहले से ही चली आ रही है। तो इसके संरक्षण का काम निर्वाण फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी की हुई है और हमने हमारे गाइड भी किए हुए हैं जो कि इनको दिखाते हैं विजिटर्स को, और फिर काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन का काम अभी बाकी भी है जिसको हम करते हैं। तो आप क्लासों के बाहर ड्राइंग्स देख रहे हैं, ये वारली आर्ट है और ये वारली आर्ट हमारे यहाँ पर एक आर्ट मेला होता है, आर्ट मेला फॉर वर्ल्ड पीस। 8 दिन तक होता है। इसमें देश विदेशों के आर्टिस्ट आते हैं और बच्चों के साथ काम करते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ पे काम होता है, तो उसी के तहत ये चित्र उसी दौरान बनाए जाते हैं। कुछ बच्चों के द्वारा, कुछ ग्रामीण महिलाओं के द्वारा भी यहाँ इन चित्रों को बनाया जाता है, जो कि अपनी बहुत पुरानी चीज़ें हैं वो दोबारा से रहें, वो ख़त्म ना हो और बच्चे इनको देखें, समझें और बहुत अच्छी उनकी जो अंदर की कला है वो कला बाहर निकल के आए। ये हम जो खड़े हैं ये कुश्ती दंगल है और ये सामने जो है स्टेडियम है, यहाँ पब्लिक बैठती है और चारों तरफ गांव के ग्रामीण जो लोग हैं वो एकत्रित होते हैं और हर साल मकर संक्रांति को ये यहाँ बहुत बड़ा कुश्ती दंगल होता है, जिसमें अन्य राज्यों से और राजस्थान के अन्य डिस्ट्रिक्टों से भी पहलवान आते हैं और करीब 5 से 10 हज़ार लोगों की गैदरिंग यहाँ हर साल होती है। जो आप देख रहे हैं ये संस्था ने वाटर कंजर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए इस जोड़ का निर्माण किया है और जो इस जोड़ के बीच में गोल राउंड में है एक हर सारा ज़मीन में चला जाता है, जो कि जोड़ से ओवरफ्लो होकर बाहर पानी मिल जाता है, तो पानी का जो लेवल है इससे काफ़ी ऊपर आता है। ये निर्वाण फाउंडेशन का बुद्धिवृक्ष विद्यालय अद्वैत गार्डन है और जो हम खड़े हैं ये ऑफिस है यहाँ, और इस ऑफिस में अभी बच्चों की तो छुट्टी है और टीचर्स हैं जो कि बच्चों का रिजल्ट तैयार करने का काम और रिकॉर्ड पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। मैं निकिता, मैं अद्वैत गार्डन में प्रिंसिपल का काम संभालती हूँ और मेरे यहाँ पे 10 टीचर्स हैं, 350 बच्चे हैं और बस है। बच्चों को 3-4 गाँवों से बच्चे आते हैं
और वो बच्चा अच्छे कोऑपरेट करते हैं, टीचर भी बहुत प्ले मेथड से पढ़ाते हैं बच्चों को और काफ़ी अच्छा है स्कूल का माहौल, बच्चों का टीचर के प्रति जुड़ना, बात करना बेटर है, कम्युनिटी कॉन्टैक्ट भी टीचर्स चाहते हैं। और हम महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का, महिला दिवस का और नई नई एक्टिविटीज़ को जोड़ते हैं। हर प्रोग्राम्स में कम्युनिटी को कॉन्टैक्ट करके महिलाओं को स्कूल से जोड़ते हैं और उनके प्रति भी हमारा एक रुझान रहता है कि हम उनके लिए कुछ करें, कम्युनिटी के लिए कुछ करें, महिलाओं के लिए कुछ करें। तो वो हमें कोऑपरेट करते हैं, हम उन्हें कोऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक अच्छा बना हुआ है। तो मुझे यहाँ 14 साल हो गए हैं काम करते हुए, इसलिए मेरे को यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, बच्चों के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू। मैं लगभग 30 साल पहले यहाँ पे आया था और मैं ऐसी जगह खोज रहा था जहाँ मैं यूथ के साथ काम कर सकूँ। तो इसके पहले मैंने काफ़ी पद यात्राएँ की और 6 साल में पूरे भारत में घूमता रहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। तो उस दौरान मैंने काफ़ी चिंतन किया और मैंने सोचा कि जो मैंने पाया है उसको मैं लोगों के साथ शेयर करूं, बांटूं। तो तब से एक काम की शुरुआत हुई यहाँ पे और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने पाया कि एक बड़ा ही संवेदनशील स्थान है। एक तो सरिस्का टाइगर रिजर्व होने के कारण ये काफ़ी मतलब प्राकृतिक पहाड़, अरावली पर्वतमालाएं हैं और बड़ा अच्छा घना जंगल है। और फिर मैंने ये डिस्कवर किया कि यहाँ पे कई घुमंतु जातियाँ हैं। तो हमने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में दो जातियों को चुना, एक तो नट और दूसरा कंजर। जो नट हैं वो घुमंतु हैं, आज भी घुमंतु हैं। उनका एक ट्रेडिशनल रूट है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल तक जाते हैं। तो इनके बच्चे सड़कों पर खेल दिखाते हैं और भीख भी मांग लेते हैं। तो हमने सोचा कि इनके बच्चों के साथ काम किया जाए। तो हमने फिर वो प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की और कंजर महिलाएं हैं वो बॉम्बे डांस बार्स में काम करने जाती हैं, वो सेक्स वर्कर्स हैं। तो उनके बच्चों के साथ भी हमने काम करने की योजना बनाई। तो अलवर ज़िले में हमने एक सर्वे किया। अलवर ज़िले में कम से कम 25 से 30 ऐसी बस्तियां हैं नट और कंजरों की। तो उनमें से हमने उन बस्तियों को चुना जहां पे स्कूल नहीं थे और वहां पे हमने धीरे धीरे एक करके हमने स्कूल शुरू किया। और वो स्कूल सारे कम्युनिटी बेस्ड, उन्हीं के गांव में कोई खाली मकान हो या मंदिर का प्रांगण, तो वहाँ हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और आज उन्हीं के कुछ बच्चे हैं जो MBBS कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं और हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट हमने नट और कंजरों के लिए एजुकेशन का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इनके साथ।
और एक और प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं यूपी में, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हम वहाँ पे हम लोग जाने लगे और वहाँ पे हम मदरसों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मदरसों में सिर्फ अरबी और कुरान पढ़ाया जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना इनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, उनको इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये सब पढ़ाया जाए, ताकि उनको एक वर्ल्ड व्यू मिले। अभी उनका जो व्यू है बहुत ही नैरो और बहुत ही छोटा है। तो एक काम हम नट और कंजरों के साथ कर रहे हैं, एक काम हम यूपी में मदरसों के साथ कर रहे हैं। हमारा एक हॉस्टल है पीपलगढ़ नेट बस्ती में। वो हॉस्टल उन बच्चों के लिए है जो पहले वो अपने माता पिता के साथ घूमते थे और चौराहों में खेल दिखाते थे या भीख मांगते थे। तो उनके 50-60 बच्चे अब उसी बस्ती में रहते हैं, उसी बस्ती में उनका स्कूल है, तो उसी बस्ती में उनका हॉस्टल है। इसके साथ साथ हम एक चाइल्ड लाइन का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। चाइल्ड लाइन एक नेशनल टेलीफोन हेल्पलाइन है उन बच्चों के लिए जो किसी मुसीबत में फंसे हों। तो हमारे कॉल सेंटर में रोज़ ऐसे बच्चे आते हैं बेघर, बेसहारा या न्यूबॉर्न बेबी जिनको कि घर की आवश्यकता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसे बच्चों के लिए हम एक होम बनाएं जहाँ पे वो रह सके, उनको घर का वातावरण मिले, उनके लिए स्कूल हो और जहाँ वो अपने भविष्य बना सके। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट हम एजुकेशन का कर रहे हैं और साथ ही इनके साथ हम बहुत सारे साल भर हम बहुत सारी इवेंट्स करते हैं। एक बड़ा इवेंट हम करते हैं दिसंबर में, आर्ट मेला फॉर वर्ल्ड पीस, जहाँ पे दुनिया भर के अच्छे कलाकार आते हैं और कम से कम 8 दिन के इस कैंप में 1000 बच्चे काम करते हैं, कुछ पेंटिंग में, क्ले वर्क और बहुत सारी विधाओं में, और आखिरी दिन उनका एक एग्जीबिशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करते हैं। दूसरा एक और हम इवेंट करते हैं स्लम बॉयज़ क्रिकेट टूर्नामेंट। तो वो हम उन बच्चों के लिए करते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो हर साल कुछ नए टीम जुड़ते हैं। इस साल 32 टीमों ने भाग लिया था। ये भी करीब 8-10 दिन का टूर्नामेंट होता है और उसका जो फाइनल होता है वो चिल्ड्रंस डे में होता है। तो ऐसे हमने सारे उन बच्चों को जोड़ा है जो कि समाज के बाहरी किनारे पे रहते हैं, जो मुख्य धारा से अलग है। तो उन सभी बच्चों को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है। गौशाला का जो प्रोजेक्ट है वो हमने इसलिए शुरू किया, जो हमने एक विजन था कि हम जो बेघर बेसहारा बच्चे उनके लिए हम होम बनाएं और गौशाला जो है उस होम को सपोर्ट करे। गौशाला से हमको मिल्क प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो बच्चे जिसका उपयोग करेंगे, दूध, घी और दूध से बनाई जाने वाली चीज़ें। साथ में जो गाय का गोबर होगा उससे हम गोबर गैस बनाएंगे जो कि खाना बनाने का काम आएगा। और गोबर गैस का जो स्लरी निकलता है वो खाद के काम आता है, ऑर्गेनिक। तो इसमें बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, गोबर गैस बना रहे हैं और बच्चों को मिल्क प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो वो जो गौशाला का उद्देश्य था वो इस चिल्ड्रंस होम को सपोर्ट करने के लिए